हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, जिसमें बीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है दोस्तों। ये हिंदी सेकंड पेपर है दोस्तों, आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर हम कम से कम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाने की संभावना होती है, यहाँ से 1-2 नंबर आपके पक्का क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को इन तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। लगातार इसी तरह के और इन्वायरमेंट स्टडी, राजनीति और समाजशास्त्र, इस तरह के विभिन्न प्रकार के हमारे वीडियो लगातार आ रहे हैं, तो इसके अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, इस पंक्ति में धरा की सिकुड़न किससे संबंधित है? दोस्तों, ये हम लेसन जयशंकर प्रसाद का जो श्रद्धा और मनु है उससे क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हो जाता है। तो दोस्तों, ये हिमगिरी से संबंधित है। क्या है दोस्तों? ये हिमगिरी से संबंधित। नेक्स्ट है, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। उपयुक्त पंक्ति में वसंत के दूत के रूप में किसे संबोधित किया गया है? तो जो श्रद्धा है उनको वसंत के दूत के रूप में संबोधित किया गया। नेक्स्ट है, कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त में पंक्ति की कृति ली गई है। पूछा गया है कहाँ से? तो कामायनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य। ओके। नेक्स्ट है कि सुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, पंक्ति में कवि द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने इन पंक्तियों को दोस्तों लिखा है। प्रसाद के काव्य लेखन का प्रारंभ किस युग में होता है? तो द्विवेदी युग में जो जयशंकर प्रसाद के काव्य लेखन का प्रारंभ होता है वो द्विवेदी युग है दोस्तों। नेक्स्ट है, कामगोत में कौन संबंधित है? कामगोत से श्रद्धा जो है संबंधित है। नेक्स्ट है, इड़ा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इड़ा की जो उत्पत्ति हुई पाक यज्ञ से माना जाता है इड़ा की उत्पत्ति। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली रचना उर्वशी थी। नेक्स्ट है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यह किसने कहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो नागेंद्र हो जाएगा। ये भी एक राइटर हैं दोस्तों। जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति पूछा गया है कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम जो काव्य कृति है वो कामायनी है, महाकाव्य। मंगल में मंडिश्रेय किसे कहा गया है? तो मंगल में जो मंडिश्रेय है वो काम को कहा गया है। कौन तुम क्वेश्चन मार्क संतप्त जल नीध तीर, ये शब्द कामायनी के किस पात्र के हैं? तो ये जो हैं आपके वो कामायनी के जो पात्र हैं आपके इड़ा श्रद्धा के ये जो हैं शब्द हैं। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है, शक्तिशाली हो विजय बनो, यह वरदान कौन दे रहा है? तो ये विधाता दे रहे हैं। शक्तिशाली हो विजय बनो, तो ये वरदान कौन दे रहा है? तो ये विधाता दे रहा है। करेक्ट आंसर ए होगा। श्रीधर पाठक का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा गया। श्रीधर पाठक का जन्म आगरा में हुआ था आपका। जॉर्ज वंदना किसकी कविता है? तो जॉर्ज वंदना दोस्तों जो कविता है वो आपके कवि श्रीधर पाठक जी की है। किसकी? श्रीधर पाठक जी की है आपकी। कौन सी? जॉर्ज वंदना। ओके दोस्तों, तो श्रीधर पाठक जी की क्या थी? जॉर्ज वंदना। नेक्स्ट है, आचार्य महापीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन संभालने के पूर्व ही खड़ी बोली में किसने कविता लिखी? तो ये श्रीधर पाठक जी ने लिखी। जल प्लावन की घटना का कारण किस ग्रंथ में मिलता है? तो जल प्लावन का जो घटना है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है दोस्तों। ये वेद होते हैं, 4 वेद जो हैं उसी में पढ़ने वाला जो होता है शतपथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ओके दोस्तों, बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा किस रचना से हुई है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कामायनी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस साहित्यकार का बचपन का नाम कलाधर था? तो ये थे प्रसाद, इनका नाम बचपन का क्या था? तो कलाधर इनका बचपन का नाम था। नेक्स्ट है, समर्पण लो सेवा का सार, तो संजल संतृति का यह पतवार उक्त पंक्ति में ग्रंथ है। किस ग्रंथ में है जो दोस्तों इनको लिया गया है? तो ये दोस्तों जो पंक्तियाँ हैं कामायनी महाकाव्य से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसित सुगुन नवल प्रभात, इस तरह क्वेश्चन आपने दोस्तों अभी किया है। तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? किस कविता से उद्धृत है? ये कुकुरमुत्ता। ये किससे उद्धृत है दोस्तों? ये सॉरी ये दोस्तों कामायनी से दोस्तों अभी हमने प्रीवियस में किया है। ये कामायनी से लिया गया। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि ऐसे शिव में गिर जा विवाह करने की मुझको नहीं चाह, इस पंक्ति में कविता का अंश पूछा गया कौन सा है? तो सरोज स्मृति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निराला की पहली
कविता पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कुकुर मुत्ता। जो निराला जी की पहली है वो कौन सी है? कुकुर मुत्ता। कुकुर मुत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की धांसू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट है कि निराला का पहला काव्य संकलन है। निराला का जो पहला काव्य संकलन है वो आपने क्या देखा? निराला का पहली कविता आपने कुकुर मुत्ता देखा, और निराला का जो पहला काव्य संकलन है वो क्या है दोस्तों? अनामिका। अनामिका निराला का पहला काव्य संकलन है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निराला की पुत्री का क्या नाम था? तो सरोज निराला की पुत्री का नाम था। नेक्स्ट है निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ के लेखक हैं। निराला जो हैं वो किस साहित्य साधना नामक ग्रंथ के लेखक हैं? जो निराला जो है आपकी निराला की साहित्य साधना, सॉरी ये आपकी एक कृति है, क्या है? निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ, ये क्या है? आपका ग्रंथ है, और जिसके लेखक आपके कौन है? राम विलास शर्मा। करेक्ट आंसर बी इसका हो जाएगा। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो महिषादल, ये महिषादल दोस्तों इसमें इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है निराला की का उनकी माँ द्वारा रखा गया प्रारंभिक नाम कौन सा था? तो सूर्य कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाप्राण निराला किसके दर्शन से प्रभावित थे? तो ये किसके दर्शन से प्रभावित थे? तो महर्षि जो अरविंद थे उनके दर्शन से प्रभावित थे। कर्मवीर के संपादक कौन है? तो कर्मवीर के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कृष्णा अर्जुन युद्ध किसकी रचना है? तो कृष्णा अर्जुन युद्ध जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है दोस्तों। ये रचनाएं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई और जितने भी उत्तर प्रदेश स्पेशल एग्जाम पीईटी, इनमें भी इस तरह के जो हिंदी की दोस्तों आपके एग्जाम होते हैं, आपके एसएससी जीडी, इन सभी एग्जामों के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप बीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसमें कोई फिक्र नहीं दोस्तों, ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं हिंदी के, ये इस तरह के सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपको इनको बहुत ही आसानी से पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। संस्कृत गर्भित और समाज की बहुलता किस कवि की भाषागत विशेषता है? तो ये निराला जी की है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है 19 पर जो प्रथम चरण, 19 पर जो प्रथम चरण तेरा यह जीवन सिंधु तरण, किस रचना की आरंभिक पंक्तियां? तो कुरुक्षेत्र की दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को बजा लीजिएगा इसी तरह का लगातार अपडेट के लिए, जिससे आपको तुरंत का तुरंत वीडियो मिलता रहे और अपनी तैयारी को आप बूस्ट करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।